हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो चलिए एक बार फिर से आ गई हूँ मैं व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो लेकर। एक्चुअली 4-5 सालों में 4-5 वीडियोस तो मैं आपके साथ ये शेयर कर ही चुकी हूँ और आप उन वीडियोस को देखेंगे और इस वीडियो में आपको कोई ज़्यादा कंपैरिजन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं एक सेम ही ईटिंग पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। हाँ, थोड़े बहुत टाइमिंग्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके लिए या तो वेदर रीज़न होता है या फिर मेरे जिम के टाइमिंग रीज़न बनते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। सुबह बिस्तर से उठते ही सबसे पहले प्लेन पानी, मेरे इस टम्बलर में 1.5 ग्लास से भी ऊपर पानी आ जाता है, तो आराम से बिस्तर पे बैठ के ही पहले मैं उसको सिप सिप करके पी लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि बिना ब्रश किए पानी पी लेते हो आप, तो बिल्कुल मैं रात को ब्रश करके ही सोती हूँ। और सुबह जो सलाइवा हमारे माउथ में होता है एक्चुअली वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वो सलाइवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी के साथ आप उससे स्वेलो कर जाते हैं तो आपको कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपको बेनिफिट ही मिलेगा। उसके बाद फ्रेशन अप होके मुझे लेमन वाटर लेना होता है। जैसे आपको पता ही है कि बहुत टाइम से लेमन वाटर पीती हूँ मैं, लेकिन आजकल क्या है, समर्स हैं तो ऐश गार्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको सब्जी मंडी में। तो मैं जब भी अब वेजिटेबल शॉपिंग करने जाती हूँ तो ऐश गार्ड अपने साथ ले आती हूँ। रोज़ ऐश गार्ड का जूस विद लेमन और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल के ज़रूर पी लेती हूँ। इस जूस में बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं और बॉडी को डिटॉक्स करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। मॉर्निंग मेरी सुबह 4 बजे होती है, उसके बाद प्राणायाम करके 6 बजे के अराउंड मैं ये जूस पीती हूँ। देन जो लोग मेरे व्लॉग फॉलो करते हैं उनको पता है डॉग्स को वॉक पे लेके जाना होता है, लेकिन वॉक पे जाने से पहले मैं हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने सोक करके रखे होते हैं, मतलब वो मैं अपने मुंह में रख के बस वॉक पे निकल जाती हूँ। लेकिन आज मैं जस्ट आपको वैसे दिखा रही हूँ कि 5-6 बादाम और साथ में एक अंजीर मैं आजकल सोक करके वो भी साथ में ले रही हूँ। सुबह 7 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ और आज के मेरे ब्रेकफास्ट में है मूंग दाल चीला। हर रोज कोशिश यही होती है कि जो ब्रेकफास्ट है वो मेरा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको 20 हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये वो ब्रेकफास्ट आइडियाज़ हैं जो बनाने में काफ़ी इजी हैं और मेरे खुद के भी बहुत फेवरेट हैं। मूंग दाल चिला एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है, साथ में एक बॉयल एग, उसमें थोड़ा सा दही, 1 चम्मच दही के अराउंड मैंने उनको मिक्स करके नमक, काली मिर्च का पाउडर और साथ में मैंने थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाला है, तो बस मिक्स करके उसको स्प्रेड कर दिया मैंने अपने मूंग दाल चिला पे। और साथ में कुछ सॉर्टेड वेजिटेबल मेरे पास पड़ी थी वो मैंने उसके ऊपर डाल दी। तो बस एक बड़ा ही इजी सा और बहुत ही हेल्दी सा फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ मैं प्रोटीन पाउडर डाल के। सुबह सुबह आपका पानी का इंटेक सही हो गया, आपने नट्स सुबह सुबह खा लिए, साथ में आपका ब्रेकफास्ट भी टाइमली हो गया। सुबह सुबह अपने आप को आपने चार्ज कर लिया है दौड़ने भागने के लिए, क्योंकि अगर सेल्स आपके भूखे रहेंगे, आप बहुत लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी भी लो रहेगी। 5 चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी डाइट में हमें, प्रोटीन, कार्ब्स और साथ में फैट यानी कि हेल्दी फैट्स और वाइटामिन और मिनरल्स। तो मैंने ये चीज़ आजमाई है, मेरे एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी बैलेंस रहते हैं, बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो कहीं ना कहीं आप लो फील करते रहोगे। तो बहुत टाइम से मैं फाइटिका वीटा 365 ले रही हूँ, आप लंच के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे हैबिट बन गई है कि मल्टीविटामिन की टैबलेट मुझे ब्रेकफास्ट के बाद लेनी ही होती है, तो फाइटिका वीटा 365 की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लेंड है सारे विटामिन और मिनरल्स का, और ये देश का पहला 3-in-1 मल्टीविटामिन है, क्योंकि ये 3 चीजों पे काम करता है। तो आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्लस ये आपकी डेली विटामिन और मिनरल्स की नीड्स को भी फुलफिल करता है। इसमें सारे जरूरी विटामिन जैसे कि A, B, C, D, B6, B12, फॉलिक एसिड है, आयरन है, जिंक है, प्रोबायोटिक इसमें है, तो ऑलमोस्ट आपकी डेली जितनी भी विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देता है। अश्वगंधा है, जिंसंग है, ग्रेप सीड्स हैं, मतलब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है। कोई इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, मेन एंड वुमेन दोनों ले सकते हैं। दिन की आप 2 टैबलेट्स भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। विटामिन और मिनरल्स हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं, लेकिन उतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना उतना ईजी भी नहीं होता, इसीलिए हम सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैं इसकी एक टैबलेट ले लेती हूँ, उसके बाद मेरी टेंशन खत्म हो जाती है और पूरा दिन मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है। तो इससे आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी हेल्थ का। साथ ही आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज रहता है। यू कैन ट्राई दिस। ये मल्टीविटामिन्स आपको फाइटिका की वेबसाइट पे तो मिल ही जाएंगे, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां क्लिक करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ क्लिप्स हैं उस वीडियो के जिसमें मैंने आपके साथ पूरे वीक के लिए हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ शेयर की थी। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चाय कॉफ़ी हर किसी की डाइट का पार्ट नहीं होता, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी मैं सालों से पी रही हूँ और मुझे इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी पता हैं। अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज़ लेते हो, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो, उसका भी बुरा रिजल्ट होता है, लेकिन मैं लिमिट में लेती हूँ। सिर्फ मुझे 1 कप लेना होता है ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद। थोड़ा सा मैं इसमें कॉफ़ी मेड डाल देती हूँ, लेकिन उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होती है। देखो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका डाइजेशन ये इंप्रूव करता है और इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो आपके ग्लूकोज प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देता है। ब्लैक कॉफ़ी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, प्लस आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद 1 ही कप लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जिम जाना होता है, जिसके लिए मुझे एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, सुबह 7 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया, 8 बजे के करीब करीब मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी ली और उसके बाद 9 बजे हम लोग जिम चले जाते हैं। उसके बाद घर के बाकी के काम होते हैं और 12 बजे के करीब मैं अपने काम वाम खत्म करके अपना फ्रेशन अप होके आ जाती हूँ अपने इस टेबल पे पढ़ाई लिखाई करने, कुछ भी अपना पढ़ना लिखना, मतलब काफ़ी टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड करती हूँ। और साथ अपने ले आती हूँ मैं कोई भी एक सीजनल फ्रूट, जैसे कि आज मैं एक बोल वाटरमेलन का लेके आई हूँ। वाटरमेलन में 90% पानी ही होता है, तो कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो है वो 11-12 बजे के राउंड हमको ले लेना चाहिए, लंच से कम भी 2 घंटे पहले। वाटरमेलन में सीड्स भी होते हैं। काफ़ी लोग यही चीज़ करते हैं कि जब हम वाटरमेलन खाते हैं तो सीड्स को निकाल के साइड रख देते हैं। सीड्स जो है वो मार्केट से जाके परचेज करते हैं, मेलन सीड्स वगैरह, पंपकिन सीड्स वगैरह। जब हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मतलब फ्रूट्स के साथ में मिलते हैं, तब उन्हें फेंक देते हैं। नहीं फेंकने चाहिए, टाइम लगेगा आपको इसको खाने में। खाइए और साथ में सीड्स भी च्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लेने की कोशिश कीजिए। कोई भी जब आप फ्रूट खाते हैं तो उसको फुल्ली इंजॉय कीजिए। ये जो ईटिंग पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ, जो लाइफस्टाइल मैंने अपना बनाया हुआ है खाने को लेकर, एक्चुअली सिंपल सी एक चीज़ है जो समझी जाए कि किसी भी व्हीकल में अगर हम जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल है या पेट्रोल है, जो भी हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी का, अगर हम वो डालेंगे तभी हमारी गाड़ी जो है वो अच्छी चलेगी। उसको बार बार सर्विस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कचरा नहीं फंसेगा। सेम चीज़ हमारी बॉडी के साथ है। अपनी बॉडी में अगर हम अच्छा खाना डालेंगे, टाइम पे उसको वॉच करेंगे, कब आप हाई फील कर रहे हो, कब आप लो फील कर रहे हो, अच्छा कब फील कर रहे हो, बुरा कब फील कर रहे हो, तो वो सब चीज़ों का ना कहीं जुड़ाव जो है वो आपके खाने से ज़रूर होता है। लगता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो एक बार चेक कर लीजिए कि आप जो अपनी डाइट है वो ठीक से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। साफ़ सुथरी डाइट, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, फ्राइड चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, सही अमाउंट में आप फाइबर का इंटेक कर रहे हो, सही अमाउंट में आप पानी पी रहे हो, तो आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनमें कचरा नहीं जमा होगा। कचरा तभी इकट्ठा होता है जब हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरली अनहेल्दी फूड खाते हैं। तो जब आप नॉर्मल में, रूटीन में आप एक हेल्दी फूड, एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करती रहती है और बार बार उसको सर्विस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार वो बीमार नहीं होती है। मतलब मेरे कहने का ये है, बात वही है कि या तो आप अच्छी डाइट में इन्वेस्ट कर लो ताकि आपकी बॉडी हमेशा फिट एंड फाइन रहे, आप हमेशा एनर्जेटिक और अच्छा फील करते रहो, या फिर आप डाइट में थोड़ी कंजूसी कर लो, फ्रूट नहीं खा पाते हो, सैलेड नहीं खा पाते हो, नट्स एंड सीड्स नहीं खा पाते हो, उस चीज़ में कंजूसी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेडिकल इतना ज़्यादा महंगा है कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पास पैसे नहीं भी है ना, तो भी आप इंतज़ाम करते हो कहीं ना कहीं से वो ट्रीटमेंट करवाने का। एक तो कॉस्टली होता है वो ट्रीटमेंट, दूसरा वो आपको साइड इफ़ेक्ट कितने देता है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे फोकस कीजिए और मूव करते रहिए। तो अभी 1.5-2 घंटे बैठ के मैं यहाँ पे काम करूँगी और उसके बाद हम चलेंगे अपना लंच लेने के लिए। लंच करने से पहले देखते हैं कि लंच में मैंने आज बनाया क्या था। बिल्कुल सिंपल सी सादी सी सब्जी रोटी, जैसे बीन्स की सब्जी, साथ में मैंने उसमें पत्ता गोभी डाल दी थी, कुछ पनीर डाल दिया था, नॉर्मल तड़का लगा के वही बनाया था। नॉर्मली जो खाना हम घर में बनाते हैं, खाना वही खाना होता है, लेकिन आपको अपनी प्लेट सेट करनी भी जरूर आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने पोर्शन में खानी चाहिए। अच्छा, आपको पता है पिछले साल से मैं मिलेट्स खा रही हूँ। अगर मैं मिलेट्स राइस लेती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने नॉर्मल राइस बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अगर मैं मिलेट रोटी खाती हूँ तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने गेहूँ की रोटी खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक्चुअली बचपन से हम वही चीज़ें खाते हुए बड़े हुए हैं, बिल्कुल हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब भी मैं गेहूं की रोटी खाती हूँ या जब भी मैं राइस खाती हूँ, उसके पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाइट राइस हो गए, गेहूं की रोटी होगी, ब्रेड है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ये आपके ग्लूकोज को स्पाइक करती हैं। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर जब आप पी लेते हो इनको खाने से पहले, तो आपका ग्लूकोज जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, बैलेंस रहता है।
मिलेट्स खाते हो जब आप, तो आपको एप्पल साइडर विनेगर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो मिलेट्स होते हैं वो ऑलरेडी बॉडी में स्लोली ग्लूकोज रिलीज करते हैं। सो थोड़ी सी सब्जी, 1 कटोरी दही, साथ में 1 रोटी और ढेर सारा सैलड, इस तरह से तैयार होनी चाहिए हम सबकी प्लेट। अच्छा, आफ्टर लंच ग्रीन टी वो बहुत ज़रूरी है। 2 कप मेरे ग्रीन टी जो है वो मस्ट होते हैं, एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद। 3 भी हो जाते हैं, क्योंकि शाम को जो चाय का टाइम होता है उस टाइम मैं कई बार ग्रीन टी ले लेती हूँ, साथ में कुछ हेल्दी स्नैक थोड़ा सा। ग्रीन टी नहीं लेती हूँ अगर शाम को, तो फिर 1 गिलास लस्सी का ले लेती हूँ, या फिर कोई एक फ्रूट खा लेती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन टी पीने से आपका वेट लॉस होता है। वेट लॉस जो होता है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से होता है। आप कम कैलोरीज लेते हो तो आपका वेट लॉस होता है। ग्रीन टी आपको हेल्प जरूर करती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। आप पीते हो तो आपको ब्लोटिंग नहीं होती है। मोस्टली क्या होता है कि 40 की एज के बाद या 35 के बाद भी खाना खाने के बाद जैसे हमें बहुत लेथार्जिक हम फील करते हैं, ब्लोटिंग सी फील करते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं जब आप रेगुलरली, मतलब लंच के बाद और डिनर के बाद अगर आप ग्रीन टी लेते हो। कुछ लोग बोलते हैं इसमें कैफीन होता है, तो हमको रात को जब हम लेते हैं तो नींद नहीं आती, तो जस्ट बेड टाइम पे नहीं लेनी होती है ये। जैसे आपने डिनर किया, डिनर करने के साथ ही आप 10-15 मिनट बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं। सोना तो हम ऑब्वियसली कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ही जाके सोते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कभी ऐसा फील नहीं किया। कई बार मैं लेट नाइट तक काम भी करती हूँ तो भी मैं अपनी ग्रीन टी लेती रहती हूँ। चलिए ये पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे शाम के स्नैक पे। आज शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा खाती हूँ और कितना ज़्यादा पीती हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैंने आपको व्हाट आई ईट इन अ डे के साथ साथ व्हाट आई ड्रिंक इन अ डे भी साथ में हो गया। ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें नहीं हैं, ये डेली की एक हैबिट बन जाती है। तब आपको ज़्यादा फील नहीं होता कि अब मुझे ये करना है, ये करना है। और नॉर्मली आपका हाथ अपने आप उन चीज़ों पे, उन कामों पे चला जाता है। लंच किया, प्लेट रखी, साथ ही साथ आप फटाफट पानी गर्म करके टी बैग उसमें डाल के साइड रख देते हो। 5-7 मिनट बाद आप पी सकते हो उसको, तो ये एक रूटीन बन जाती है, फिर ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं लगता। शाम के स्नैक में जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार मैं लस्सी ले लेती हूँ, तो आज मैं एक लस्सी का गिलास ही ले रही हूँ सिर्फ, साथ में कुछ पीनट्स ले लूँगी। देखो हेल्दी स्नैक्स अगर आपने अपने पास रोस्ट करके रखे हैं घर में, जैसे मैं मखाना रखती हूँ उसको फ्लेवर कर लेती हूँ, पीनट्स रख लेती हूँ, बॉयल चने, कई बार वाइट चने, कई बार ब्लैक चने, वो बॉयल करके मेरे फ्रीजर में पड़े होते हैं। चाट बनाना आपको बहुत इजी होता है, कोई सैलड बनाना है आपने बहुत इजी है। आपने फटाफट कटोरी में चने डाले, प्याज टमाटर काट के डाला, नींबू डाला, चाट मसाला डाला, बस बिल्कुल हैंडफुल सा लेना होता है। साथ में आपने अपनी ग्रीन टी ले ली, बहुत ही हेल्दी आपका स्नैक हो गया। और अगर आप इतना सा स्नैक इवनिंग टाइम पे ले लेते हो ना, तो फिर डिनर में आप ओवर ईट नहीं कर पाओगे। अच्छा, दिन में मुझे एक बार राइस जरूर खाने होते हैं, चाहे वो मिलेट राइस हो चाहे वो नॉर्मल राइस हो। तो अगर आज मैंने लंच में रोटी सब्जी खाई है तो रात को फिर राइस खाना बनता है। कई बार मैं कर्ड राइस ले लेती हूँ, कई बार दाल राइस ले लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स की खिचड़ी, जिसमें मटर भी डाले हैं, साथ में राइस डाले हैं। मतलब 1 कटोरी मैंने राइस लिए तो 1 कटोरी ही मैंने स्प्राउट्स लिए हैं। और तड़का लगाया देसी घी का, जिसमें नॉर्मल जीरा डाल के, साथ में गार्लिक डाला और कुछ नारियल बुरादा मतलब कोकोनट पाउडर भी डाल के उसको भी रोस्ट कर लिया था। उससे जो ये खिचड़ी होती है ना, बहुत टेस्टी बनती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 1 कटोरी राइस लिए थे, 1 कटोरी मैंने स्प्राउट्स लिए थे और 4 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि मुझे इसको खिचड़ी बनाना था। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनती है, आप बना के ज़रूर देखिएगा। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि डिनर जो है वो आपका लाइट होना चाहिए, तो खिचड़ी जो है वो सबसे लाइट डिनर की कैटेगरी में ही आती है, और इसमें आपका कार्ब्स प्रोटीन सब आ गया। इसी तरह के खाने को अगर आप अपना लाइफस्टाइल बनाते हो तो आपको किसी भी फैंसी डाइट प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ आपकी काम करेगी आपके हेल्थ इश्यूज़ को रिवर्स करने में, और साथ में आपका वेट लूज अगर आप करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। और वेट लॉस तो आपका इतना सस्टेनेबल होगा कि दोबारा आपको प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। तो दिन की शुरुआत मेरी होती है प्लेन पानी के साथ और दिन का अंत होता है ग्रीन टी के साथ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी बता दीजिएगा, और मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।